म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी के महीने में क्या काम किया? काम मतलब क्या है? कुछ शेयर खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, पोर्टफोलियो की चर्निंग करेंगे, कुछ नए शेयर आएंगे, कुछ पुराने बेचेंगे, कुछ पार्टली बेचेंगे, कुछ थोड़े पहले से खरीदे और खरीदेंगे। यानी कि जो कुछ बदलाव हैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, वो आपके सामने रख रहे हैं अंश। कहाँ से हो गई है फुल एग्जिट और कहाँ हुई है नई एंट्री? अंश बताइए। बिल्कुल जनवरी महीने में देखें तो म्यूचुअल फंड ने मेनली बैंकिंग और इंश्योरेंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। म्यूचुअल फंड ने बैंक्स, टेक कंपनीज को पोर्टफोलियो में जोड़ा है। बायोकॉन की भी बात करें तो 4-5 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना अपना हिस्सा बढ़ाया है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक की बात करें तो इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया है। वहीं इंश्योरेंस की अगर हम लिस्ट देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ, जीआईसी, स्टार हेल्थ जैसे स्टॉक इस लिस्ट में शामिल है। हाँ, लेकिन अगर हम आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है इन स्टॉक्स को जो है ये अपने अपने पोजीशंस घटाते हुए नजर आए हैं। चलिए ज़रा हम म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे एडिशन की लिस्ट में हमें एक्सिस बैंक, बायोकॉन, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस नजर आ रहे हैं। वहीं रिडक्शन की लिस्ट देखें तो यहाँ पे आईटीसी, मुथूट फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। फ्रेश खरीदारी की स्टॉक लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें जो है पावर मैक, यूनियन बैंक और साई लाइफ साइंसेज जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड की बात करें तो एडिशन की लिस्ट में हमें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, बायोकॉन, इंटरग्लोब एविएशन नजर आ रहे हैं और घटाते हुए लिस्ट में एक्सिस बैंक, ओएनजीसी और इन्फोसिस जैसे शेयर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ और यहाँ पे अगर हम देखें तो हिस्सा बढ़ाते हुए नजर आए हैं कोटक बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एल्कम लैब में। वहीं हिस्सा घटाते हुए नजर आए हैं सन फार्मा, हिंडाल्को और आईटीसी में। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की भी बात कर लेते हैं और इसके भी अगर हम यहाँ पे एक्शन में देखें तो हम देख रहे हैं कि हिस्सा जहां पर बढ़ाया है वो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी और घटाते हुए नजर आए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स और वेदांता। और आखिर में अगर कोटक म्यूचुअल फंड के भी हम एक्शन देख ले तो यहाँ पे हिस्सा बढ़ाते हुए नजर आए हैं इंडसइंड बैंक, पिरामिड फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ केयर और घटाते हुए दिखे हैं गेल, एचपीसीएल और विप्रो में। कुल मिला के देखें तो जो बैंक्स और इंश्योरेंस है यहाँ पे अपने फ्रेश खरीदारी करते हुए दिखे हैं और जो है अपने अपने पोजीशंस बढ़ाते हुए नजर आए हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे एफएमसीजी के और आईटी की बात करें तो यहाँ पे अपने अपने पोजीशन जो है घटाते हुए नजर आए हैं जनवरी महीने में। ऑलराइट, एक बार जरा इस पर सीडी साहब से सेंस ली जाए। सीडी साहब, जिस तरह की एंट्री एग्जिट म्यूचुअल फंड्स की तरफ से होती हुई दिखी है, आपको क्या सेंस मिल रही है? और अब यहाँ से आने वाले समय के लिए अगर आपको कोई निर्णय लेना हो तो आपकी पोर्टफोलियो में कहाँ एंट्री होगी और कहाँ एग्जिट होगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, नया कई सारे स्टॉक्स में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है और कुछ कुछ स्टॉक्स में हिस्सेदारी सामने बढ़ाई है। अब बाकी इनकी जो पोजीशनिंग है उसको देखते हुए लगता है जो भी क्वालिटी स्टॉक्स है बट बीटन डाउन है। जैसे एचडीएफसी बैंक में गिरावट आई तो वहाँ पे इन्होंने खरीदारी करी है। फिर आई थिंक बैंकिंग स्पेस में कोटक में हिस्सा बढ़ाया है, एक्सिस बैंक में बढ़ाया है, तो वो एक अच्छा है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक में भी हिस्सा बढ़ाया है। फिर आईटीसी भी काफ़ी टूटा हुआ था तो आईटीसी में भी हिस्सा बढ़ाया है। और बाकी जहां पे एक अच्छी खासी रैली हो गई थी, अभी सामने वेदांता का नाम आ रहा है, तो एक अच्छी तेजी हो गई थी जो भी सिल्वर या एल्यूमिनियम, कॉपर की प्राइसों की वजह से, तो उसमें वहां पे थोड़ी हिस्सेदारी घटाई है। बाकी मिड कैप आइडियाज में पावर मैक प्रोजेक्ट्स एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है जिसको कई बार मैं रिकमेंड करता हूँ। देख के अच्छा लगा, उसमें भी हिस्सेदारी बढ़ाई है इन्होंने। तो ऑल इन ऑल अपनी पसंदीदा, अपने चॉइस के हिसाब से इन्होंने चयन किया है। बट ज्यादा झुकाव मुझे लगता है जिन स्टॉक्स में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आया है बट क्वालिटी स्टॉक्स है तो वहां पे हिस्सेदारी बढ़ाई है, और जहां पे एक रनअप आ चुका है वहां पे थोड़े प्रॉफिट्स बुक करे हैं, ये देखने में आ रहा है। इनफैक्ट शरद सर, मैं देख रही हूँ कि जनवरी के महीने में कुछ कंपनियों ने यहाँ पर ऑयल एंड गैस स्पेस में, ओएमसीज में भी अपना हिस्सा घटाया है। मुझे जरा बताइए कि अब किस तरह की सेंस मिल रही, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें भी एक तरफ तो बढ़ती जा रही थी, फिर एकाएक प्रेशर देखने को मिला, फिर से जो ओवर सप्लाई वाली स्थिति है वो जियोपॉलिटिकल तनाव पे हावी होती दिख रही है। अब क्या सेंस मिल रहा है, ये ऑयल एंड गैस, ऑयल मार्केटिंग वाले स्पेस को कैसे प्ले करना है? देखिए, ओकेजनल ऐसे प्रॉब्लम्स तो आएंगे स्पेस में, और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन इन पॉकेट्स में आती है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या ईरान वाला एरिया हो, तो थोड़ा बहुत आपको प्राइस में मूवमेंट एबनॉर्मल दिखेगा। बट मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री ऑयल की नीचे की तरफ है, जिसका फायदा ओएमसीज को होना चाहिए। प्लस रशियन ऑयल नहीं भी मिलता है तो वेनेजुएलन ऑयल और भी बाकी सोर्सेज हैं, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय सरकार पे ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप ये ऑयल नहीं खरीद सकते, वो खरीद सकते। डी लॉन्गिंग वो करते रहेंगे, जहां से उनको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो सोर्स करेंगे। तो मुझे लगता है नंबर्स काफी स्टेबल रहने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। हालांकि शायद आपकी लिस्ट में है एचपीसीएल, कुछ फंड्स ने एग्जिट किया है, बट हमें लगता है वैल्यूएशन वाइज एचपीसीएल में सबसे बढ़िया स्कोप है यहाँ से अप मूव का।
तो 9-10 टाइम भी चलता है तो मेरे हिसाब से पौने 600 रुपए तक के टारगेट आते हैं और 5 से 6% की डिविडेंड यील्ड है। तो मेरा व्यू काफी स्ट्रांग है, मुझे लगता है अक्रॉस ओएमसीज बने रहना चाहिए, यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड अक्रॉस द बोर्ड 20-25% और सबसे ज्यादा अपसाइड हमारे हिसाब से एचपीसीएल में आनी चाहिए।